नमस्कार दोस्तों, सक्षम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 और इस पुलिस भर्ती में आपका जो आया है उप निरीक्षक एसआई नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की बात की गई है और जिसकी जो है अटकलें बहुत दिनों से इस एसआई भर्ती को लेकर चर्चाएं पर चर्चाएं चल रही थी। न्यूज़पेपर में सरकारों के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा बड़ा ही जो है इस भर्ती का वेट किया जा रहा था। न्यूज़पेपर में तरह तरह की जो है खबरें छापी जा रही हैं। उन सभी पर अब विराम लग चुके हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको 12 तारीख के शाम को ही जो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और तभी से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो एसआई की भर्ती है, इस एसआई की भर्ती में आपका उप निरीक्षक के साथ साथ नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हम इस पर बात करेंगे कि इस भर्ती में हमें कुल जो पद मिले हैं वो 4543 पद। कितने पद है? 4543 पद। अब इस 4543 पद में ये मत मान लीजिएगा कि 4543 पद ही टोटल आपके उप निरीक्षक के हैं। इस 4543 पद में केवल 4242 पद ही उप निरीक्षक या एसआई के लिए गए हैं, जिसको हम सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। तो एसआई नागरिक पुलिस पुरुष और महिला दोनों का जो है सम्मिलित रूप से 4242 पद आपका दिया गया है। ठीक, जो एक अच्छा नंबर है देखने में। 4-2 के पद पर है। उसके बाद फिर आपका प्लाटून कमांडर दिया गया है और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल पुरुष और महिला। पूरा हमने एक एक पॉइंट को डिक्टो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम विस्तार पूर्वक इसका हम विश्लेषण करते हैं। क्या दिया गया है कि भैया एसआई नागरिक पुलिस पुरुष और महिला की 4242 पद है। उसके बाद प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल पुरुष 135 पद आपका दिया गया है। उसके बाद प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, ठीक है, दोनों अलग अलग है। एक है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल पुरुष में 135 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष में 60 पद आपका दिया गया है। नोट डाउन करते जाइएगा। महिला बलाट, ठीक है, आपका बटालियन आपका है हेतु महिला एसआई, ये महिला ब्लास्टिक आपका बटालियन है और इस महिला बटालियन में एसआई पद या पीसी जिसको हम कहते हैं, इस पर 106 पद आपका दिया गया है। ठीक, इसको महिला रेजिमेंट कह लीजिएगा। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन प्रारंभ हुआ है 12/8/2025, जिसको हमने बताया ना कल की डेट से ये आवेदन चालू हो गया है, लेकिन सर्वर इतना लो है कि अभी इस पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा चुकी है। आपको पहले ओटीआर करवाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जो है इस महत्वपूर्ण उप निरीक्षक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फिर उसके बाद आवेदन प्रारंभ की तिथि है 12/8/2025, अंतिम तिथि आपकी है 11/9/2025। मतलब अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, तो 11 सितंबर 2025 को इसकी अंतिम डेट होगी। शुल्क कितना दिया गया है? सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए भरना पड़ेगा। एससी और एसटी के लिए 400 रुपए कर दिए हैं, 100 रुपए कम कर दिया गया है। योग्यता आपकी क्या दी गई है? योग्यता पे ध्यान दीजिएगा। 10+2 पास आउट इस भर्ती पर नहीं शामिल हो सकते। हमें क्या योग्यता चाहिए भैया? स्नातक या ग्रेजुएशन। सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, आप स्नातक होने चाहिए किसी भी जो है समकक्ष यूनिवर्सिटी जो आपके भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या उनके समकक्ष हैं, उनसे आप स्नातक प्राप्त हो या स्नातक हो या ग्रेजुएशन हो तो आप इस भर्ती के लिए जो है योग्य। आगे क्या दिया गया है? आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई 2025, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 जुलाई 2025 से ही आपका जो है जोड़ा जाएगा। और क्या कहा गया है भैया? 21 वर्ष से 31 वर्ष हो तो ये नॉर्मल है, सामान्य स्थिति कि 21 से 31 वर्ष ना, कोरोना वगैरह को इसमें जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसके आधार पर 21 से 31 वर्ष। और फिर क्या कह रहा है? यूपी राज्य के एसटी एसटी उसके बाद ओबीसी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ना पिछड़ा वर्ग के वो 8 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष की?
छोड़ दी गई है 8 वर्ष की, जबकि समान स्थिति में 21 वर्ष से 31 वर्ष आपको बताया गया। बाकी यूपी राज्य के हैं, अन्य राज्यों से नहीं। केवल आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर वहां के हैं तो आप एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो तो आपको 8 वर्ष की छूट मिलेगी आयु सीमा पर। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या क्या है, ये तो समान स्थिति है, आपको हमने बताया। कुल पद 4543 है। एसआई नागरिक पुलिस पुरुष और महिला आपकी बात करें 4242 पद है, जिसको हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं ना। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल पुरुष में 135 पद है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष 60 पद है। महिला, ठीक है, आपका जो बटालियन है हेतु महिला एसआईपीसी याद रखिएगा 106 पद दिया गया है। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन जो प्रारंभ किया गया 12/8 मतलब 12 अगस्त से 2025 ये प्रारंभ है और 11 सितंबर 2025 तक ये चले। शुल्क हमने बताया कि सामान्य ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो आपको 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एसटी या ठीक है आपका एससी हो तो 400 रुपए आपको देना पड़ेगा। योग्यता आपका स्नातक मतलब भारत सरकार या उनके समकक्ष कोई भी जो है आप कॉलेज हो वहां से आपका स्नातक होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी और 21 से 31 वर्ष को रखा गया है। अगर यूपी सरकार में आप एसटी एससी या ओबीसी के वर्ग के हैं तो आपको 8 वर्ष की ज्यादा दी गई है, आपको समानांतर छूट दे दी गई है। तो फिजिकल मानक की बात करेंगे। ये फिजिकल मानक इसको कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आपकी हाइट पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वाले जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी 160 होनी चाहिए। इसमें एससी को ओबीसी को या जनरल को हाइट के मामले में कोई छूट नहीं दी गई है। पुरुष वर्ग की 168 सेंटीमीटर जो आपकी यूपी में रहती है। और जो चेस्ट का मापदंड है वो आपका है 79 to 80 मतलब नॉर्मल आपका 79 होना चाहिए और आपका पंप करने के बाद फुलाव के बाद आपका 84 मतलब 5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए, चेस्ट फुलाव होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद एसटी के लिए इसमें छोड़ दिया गया है। एसटी को 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है। 77 से 82 मतलब 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 82 आपका क्या होना चाहिए फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर। लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव में कोई छूट नहीं की गई, चाहे आप एसटी के हो या ओबीसी को या जनरल के ना या शेड्यूल कास्ट के हो, आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये तो नहीं है। तो जब आप फॉर्म भरे तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या देखना है कि आपकी हाइट है 108 सेंटीमीटर या नहीं ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष। महिला की बात करें तो महिला के लिए भैया 152 सेंटीमीटर दिया गया है दोनों। उसके बाद एसटी के लिए दिया गया 147। जैसे पुरुषों में एसटी के लिए 160 दिया गया है, ठीक है, वैसे महिलाओं के लिए एसटी के लिए 147 दिया गया है। 147 सेंटीमीटर महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर। तो पहले अगर जब भी आप तैयारी करने या फॉर्म डालने से पहले अपनी हाइट मेजर कर लीजिए। ये बेसिक चीज है ना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना। पेपर अगर आपको देना है पेपर दीजिए, बेशक दीजिए आप। अगर पेपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो पहले ये कहेंगे कि आप अपनी हाइट नाप लीजिए, चाहे पुरुष हो या महिला वर्ग। अगर इतने मापदंड पे आप आ रही हैं तो आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आप हम तो कह रहे हैं सभी लोग फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, बाद में देखा जाएगा कि आप हाइट में छिप रहे हैं या किसमें छिप। लेकिन अगर फाइनल वेट में अगर आपको जाना है या आपको लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, मेरी हाइट है, तो आप बेसिक जो है तैयारी करिए, हाइट को नाप कर मेजरमेंट के साथ पूरी मनोदशा के साथ अपनी तैयारी करिए। फिर आपका दूसरा आता है फिजिकल मानक हो गया। अब फिजिकल दक्षता हो गया पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं। इफिशियंसी आपकी इफिशियंसी आपके जुनून को आपके जज्बों को इसमें देखा जाएगा। जैसे इसमें आएगा रहेगा पुरुष वर्ग में 4.8 किलोमीटर 28 मिनट, ठीक। वहीं यूपीपी में कितना मिनट आता है भैया 25 मिनट। अभी जो रिसेंट भर्ती हुई 60,244 उसमें 25 मिनट यूपीपी के लिए था, लेकिन एसआई बनना है तो आपको 28 मिनट 3 मिनट ज्यादा मिल रहा है और बड़े आराम से आप निकाल ले जाएंगे। महिला वर्ग के लिए 2.4 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है 16 मिनट, जबकि वहीं यूपीपी के लिए आपका 14 मिनट मिला था। तो यूपीपी की रनिंग हार्ड है ना, जबकि एसआई की क्या है इजी, इसमें 3 मिनट यहाँ पे 2 मिनट को आपको क्या मिल रहा है अंतर मिल रहा है। लिखित परीक्षा, लेकिन अगर यूपीपी की परीक्षा की बात करें तो अलग है और एसआई की लिखित परीक्षा क्या है अलग है। लिखित परीक्षा की बात करें तो ओ आप ठीक है ओमआर आधारित होगा, ओएमआर आधारित आपकी परीक्षा होगी। और कैसी होगी भैया ऑफलाइन, सबसे बड़ा ऑफलाइन मोड में आपका किया जाएगा। ऑफलाइन
ना बहुत चर्चा प्रतियोगिता चल रही थी कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो अब पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा। और इसमें लिखित परीक्षा होगी, वो एमआर आधारित होगी। कुल प्रश्न आएंगे 160। 160 प्रश्नों का जो है कलेक्शन होगा। और ये जो परीक्षा होगी 400 अंकों की होगी। कितने अंकों की? 400 अंकों की परीक्षा होगी। समय आपके रहेंगे 2 आवर। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कम से कम एग्जाम से पहले 20 से 30 ना टेस्ट जो है, फुल टेस्ट 160 नंबर, 160 क्वेश्चन वाले टेस्ट देके जाने पड़ेंगे। और उसमें टाइम मैनेजमेंट का आपका हिंदी और सामान्य ज्ञान है। इसी में आपको समय बचाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 2 सब्जेक्ट आपके जो सामान्य जो है मानसिक योग्यता और संख्यात्मक योग्यता वाले, मानसिक अभिरुचि और तार्किक परीक्षण है, ये कैलकुलेशन है और 80 क्वेश्चन है। तो इसमें तो समय लगेगा। लेकिन सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि और सामान्य हिंदी में आपको समय की बचत करनी पड़ेगी। 2 घंटे सभी के पास समय हो। कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, उसके लिए आपको फुल टेस्ट देने पड़ेंगे। कम से कम 30 से 40 टेस्ट आप फुल टेस्ट दीजिए ना। तो देख लेते हैं, सामान्य हिंदी 40 प्रश्न आपके रहेंगे, 100 अंक। हम उत्तर प्रदेश वासी हिंदी भाषी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिया गया सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि की बात करेंगे। ये 40 प्रश्न होंगे, 100 अंक। ये भी आपके दिए गए हैं। संख्यात्मक व मानसिक योग्यता की बात करें, इसमें आपको मैथ आता है ना, 40 प्रश्न रहेगा। और ये भी कितने अंकों का रहेगा? 100 अंकों का रहेगा। मानसिक अभिरुचि और उसके बाद तार्किक परीक्षण की बात करें, ये भी 40 प्रश्नों का रहेगा। और इसके भी अंक कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। फिर न्यूनतम की बात करें, तो न्यूनतम आपको एग्जाम में 35, ठीक है, परसेंट प्रत्येक पोर्शन से। ये याद रखिएगा कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता की बात करें और मानसिक अभिरुचि व तार्किक परीक्षण की बात करें, इन सभी सेगमेंट में आपको न्यूनतम 35% प्रत्येक सेक्शन से पाने होंगे नंबर, व ओवरऑल 50 आपके नंबर आवश्यक है। तो ही आप एलिजिबल माने जाओ, मतलब आपकी कॉपी वगैरह चेक की जाएगी। नहीं तो अगर किसी भी सेक्शन में 35% से कम आए या ओवर 50% से कम आए, तो आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी या ओवर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान आप लोग दें। तो अभी आपको मेहनत करनी है, वो मेहनत करनी है आपकी रिटन एग्जाम में, लिखित परीक्षा। इसकी डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन हम अगर अगले जो है एसआई की बात करें परीक्षा की, उसका आवेदन आया था जून में और उसकी परीक्षा हुई थी नवंबर और दिसंबर के बीच, जो इसके पहले वाला एसआई आया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें 4 से 5 महीने या हो सकता है दिसंबर या जनवरी तक ये एसआई का जो है पेपर करवाएं। एसआई नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के पेपर करवा सकते हैं। तो जनवरी में कई सारे एग्जाम लगे रहेंगे, तो आपको भटकना है नहीं। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें, लिखित परीक्षा के हमारे संस्थान द्वारा इस यूट्यूब चैनल पे आपका जो सामान्य ज्ञान है, संविधान है, मूल विधि है, इसकी ताबड़तोड़ क्लास प्रस्तुत की जाए या चलाई जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई जो है गुंजाइश नहीं की जाएगी। आपका हम इतना वादा करते हैं, अगर 40 प्रश्न है तो 40 में से 39 प्रश्न इस यूट्यूब चैनल से पढ़ाए गए सेगमेंट से आने हैं, गारंटी के साथ। नहीं आएगा तो बताइएगा। 39 प्रश्नों की बात मैं कर रहा हूँ। कम से कम 99% आपका जो हम लोग कंट्री में पढ़ाए रहेंगे उसी कंट्री से आए, क्योंकि कई सारे एग्जामों का हम लोग को एक्सपीरियंस हो चुका है विगत वर्षों से। लगभग 6-7 वर्षों तो हम ही पढ़ा रहे हैं। एग्जाम के पैटर्न को हमने समझा है, एग्जाम में बैठ रहे हैं, उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, सारे पैटर्न को। इस समय क्या एग्जामिनर का मतलब जो है हॉट टॉपिक है, सामान्य अध्ययन को लेकर, संविधान को लेकर, मूल विधि तो अभी तो भाई 2023 में नया आया है, बीएनएसएस और बीएससी, 3 ये नए हैं, सभी के लिए नए हैं। और इसको आप रेगुलर बेस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। एक दिन में कोई पढ़ा दे या समझा दे आ जाए तो संभावना नहीं। आपको इसको कम से कम एग्जाम से पहले 50 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो जाके वो आपकी माइंड में स्ट्रोक करेगा समान ज्ञान। बाकी हिंदी की, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता की, मानसिक अभिरुचि व तार्किक परीक्षण की क्लासेस ये हम संस्थान में चलाई जाएंगी। और जो आपका सोमवार से 17 तारीख से ठीक सक्षम एकेडमी
आपका चैनल मतलब जो है संस्थान पर लाल धारा में चलाई जाएगी, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। और इस संस्थान में आपका समाज हिंदी अमित सर जी द्वारा पढ़ाया जाएगा। संख्यात्मक व मानसिक योग्यता के सर और प्रमोद सर जी रहेंगे। मानसिक अभिरुचि और तार्किक परीक्षण के लिए अतुल सर और अंकित सर रहेंगे। अतुल सर रहेंगे। और सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि में अतुल सर, रावत सर और अंकित सर द्वारा इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और विजय आनंद सर, विजय आनंद सर जी जैसे कंप्यूटर वगैरह के सब्जेक्ट हैं उनके काफी अच्छे हैं, तो कंप्यूटर वगैरह के सब्जेक्ट को विजय आनंद सर द्वारा भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हमारा जो है लिखित परीक्षा में जो आपको किस किस टीचर द्वारा जो प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके बारे में जानकारी फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सामान्य हिंदी आपका अमित सर जी द्वारा रहेगा। सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि जो है आपका 3 टीचरों द्वारा, रावत सर, अतुल सर और अंकित सर द्वारा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता आपका जो रहेगा वो प्रमोद सर और के सर द्वारा रहेगा। मानसिक अभिरुचि जो होगा, तार्किक परीक्षण, ये अतुल सर द्वारा और जो है प्रमोद सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इतना ही आज के लिए हम रखते हैं। हमने आज आपको बताया उप निरीक्षक एसआई पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के विज्ञापन की क्या प्रक्रिया है, मतलब कितने पद हैं, उसका फिजिकल मानक क्या है, फिजिकल उसकी दक्षता क्या है, आवेदन की तिथि क्या है, उसके बाद आपका शुल्क वगैरह क्या है, कौन कौन से पद आए ना, सारी जानकारी हमने दे दी। कैसे आप लिखित परीक्षा में, सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, वो आप संस्थान से जुड़ेंगे यूट्यूब चैनल में। हम आप सब लोग को बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें और कहां से टाइम बचाएं। ठीक, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपके कैलकुलेशन है, 2 सब्जेक्ट आपके क्या है, थ्योरेटिकल है। कैलकुलेशन वाले में समय लगेगा, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान वगैरह में उतने समय नहीं लगने चाहिए, वहीं से आप अपने समय का बचत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जैसा भी होगा आपको अगला, ठीक है, अगले वीडियो में और सबकी जानकारी दी जाएगी कि क्लासेस कैसे चलाई जाएगी, क्लास का टाइमिंग क्या होगा ना, सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।